समय किसी को सफल नहीं बनाता। समय किसी को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल आदमी को सफल बनाता है। यानी अगर समय का इस्तेमाल अगर आप करना सीख जाते हो, तो आप एक सफल बन सकते हो। अगर आप समय का वेट करते हो भी कोई समय आएगा और हम सफल होंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो आज मैं बलवंत साहन आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म साइंस ग्रुप बलवंत पे स्वागत करता हूँ। और हम पढ़ने वाले हैं आज कुछ नहीं है, हम बताने वाले हैं भी जैसे सीईटी के 20 दिन रहे हैं आपके, ठीक है। 20 दिनों के अंदर आपको किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कितने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं हरियाणा के, स्टेट गवर्नमेंट के जो हैं, उसके बाद मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के, और हाल फिलहाल आपको पता भी होगा, भी आप रेगुलर देखते हो तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ। मैंने किस प्रकार 2-3 जॉब हासिल की, कितने 13-14 एग्ज़ाम किस प्रकार से क्लियर किए, उस एक्सपीरियंस को मैं आपको शेयर करता हूँ। अगर आप सफल होना चाहते हो तो इसके हिसाब से ही हो सकते हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। आज हम बताएंगे आपको भी किस प्रकार से आपको सफलता मिल सकती है। सीईटी के एग्ज़ाम के अंदर आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, इतनी थ्योरी पढ़ी, इतना बुक पढ़ी आपने, इतने वीडियो देखे आपने, तो उनका फ़ायदा किस प्रकार से उठाया जा सकता है, इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे। भी आपने जो पढ़ा वो काम में कैसे लिया जाए, ठीक है ना। आता सबको है, ठीक है, लेकिन बताना आता सबको, करके दिखाना एक मुश्किल काम है। सब सोचते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन जब करते हैं तो इस चीज़ के अंदर हमें क्या है, परेशानियाँ उठानी पड़ती है। उस परेशानी को दूर कैसे किया जाए। आज पेपर के अंदर आपके 50 नंबर बनते हैं, प्रैक्टिस सेट में 60 नंबर बनते हैं, उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हमारे नंबर 75 प्लस आ जाएँ। अगर आपके 50 से 60 नंबर प्रैक्टिस सेट में बन रहे हैं तो आप आराम से 75-80 के करीब पहुंच सकते हैं। उसका कारण मैं बताऊंगा। अभी 50 और 60 के बीच अगर आपके प्रैक्टिस सेट में नंबर आते हैं तो वो 15 नंबर आपको कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी 15 नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका भी तरीका होता है। और 20 दिन बहुत हैं आपके लिए। अगर आपके 60 नंबर के लगभग आप प्रैक्टिस सेट में बनते हैं, 50 बनते हैं, तो इसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, नंबर जो हमारे हैं उनको इंक्रीज कैसे किया जाए, ठीक है। किस प्रकार से हमें कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेगी, या हमें कौन सी वीडियो देखनी पड़ेगी, या हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ये चीज़ें बताता हूँ। कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। कहना आप कहोगे जो कहना आसान है, अरे मैंने किया है। कहना आसान तब कह सकते हो जब मेरे पास ऐसा कुछ न हो भी मैं आपको बता सकूं, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस है इस मामले में, वो आपको शेयर करता हूं मैं। देखो, आपने कितने भी थ्योरी पढ़ी हो, मैं गारंटी दे सकता हूँ, आपने कुछ भी पढ़ा, आपने जितनी भी बुक से थ्योरी पढ़ी, ठीक है, आपने किसी की वीडियो देख के समझा, क्लियर है बात, ठीक है ना। आपने इतनी किताबें पढ़ी, सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, फिर भी नंबर आपके बनते हैं थ्योरी पढ़ने के बाद। और मैं गारंटी देता हूँ, इस थ्योरी आप कितनी पढ़ लो, चाहे 50 और 60 के बीच में ही रहोगे आप, कितनी ही थ्योरी पढ़ लो चाहे, ठीक है। उसका कारण क्या है मैं बताऊंगा आपको। देखो, बहुत अच्छी चीज़ है, समझने वाली है, एक एक चीज़ को आप समझोगे। थ्योरी, ठीक है, थ्योरी आपको क्या करती है, जैसे भी आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो आपको ये लगता है, क्योंकि मैं मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, साइंस का एग्जांपल ले लूँ या किसी का भी एग्जांपल ले लूँ। आप पढ़ रहे हो, मान लो छोटी सी बात कर दूं, मैं पाचन तंत्र पढ़ रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो, मैं साइंस का ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। तो पाचन तंत्र जब आप पढ़ोगे तो क्या होगी उसके बारे में, सारी पाचन से रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ते हो, पाचन से रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है। तो आपको ये लगता है मुझे याद हो गया, ठीक है। आप कोई भी, जैसे पॉलिटी के अंदर आप पढ़ते हो, राष्ट्रपति पढ़ते हो, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ते हो, तो आपको ये लगता है मुझे राष्ट्रपति बिल्कुल याद हो गया, राष्ट्रपति की सारी बातें याद हो गई, ठीक है। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, मान लो सौरमंडल पढ़ते हो, तो आपको ये लगता है भी सौरमंडल में सारी चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें आपको कब तक याद रहती है, उसका कारण है, ठीक है। क्योंकि सौरमंडल पढ़ रहे हो तो बात ही सौरमंडल की हो रही है, आपको ऐसे क्वेश्चनों के आंसर अपने आप पता चल जाते हैं उस चैप्टर में। जैसे आपने सौरमंडल पढ़ा तो पता है ये सौरमंडल के बारे में होगा, ध्यान रखना इस बात का। पाचन तंत्र पढ़ रहे हो तो पता है आपको पाचन तंत्र के बारे में क्वेश्चन होगा। तो वो चीज़ें हमें दिमाग में सेट नहीं बैठती, हमें लगता ज़रूर है भी हमने याद कर लिया, लेकिन वो रियल में याद नहीं होता। उसका कब पता चलता है, यानी इस थ्योरी के तंत्र पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, सब आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, मान लो कार्य और समय पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कार्य और समय के अंदर आपके सारे कंसेप्ट कार्य और समय के ही हैं, तो वो आपको लगता है भी इससे रिलेट हो गया, दूसरा क्वेश्चन इससे आपको आता। लेकिन ये जब आप किस प्रकार से उसको प्रैक्टिस सेट या पेपर में कैसे अप्रोच करना है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज थोड़ी सी वीडियो लंबी भी बनाई जा सकती है, क्योंकि चीज़ समझाने में टाइम लगता है। मेरे को व्यू के लिए यहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनाई है मैंने, ठीक है, व्यू के लिए नहीं वीडियो बनाई है। मैं आपको फिर कहता हूँ, व्यू के लिए वीडियो नहीं है, आपको सही गाइड करने के लिए वीडियो है मेरा ये, मतलब मुझे लगता है भी बताना चाहिए।
हो सकता है आपके समझ में आए, समझने की बात है। अगर नहीं समझ पाते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप स्किप करके जा सकते हो। अगर आपको रियल में अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये स्ट्रेटजी अपना लेना, आप इस प्रकार से तरीके से पढ़ लेना, 20 दिन सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा अगर आपके 50 से 60 नंबर बनते हैं प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। अब ये थ्योरी हो गई, आपको लगता है सब कुछ याद है। जैसे ही आप प्रैक्टिस सेट करते हो, क्या करते हो, जैसे ही आप प्रैक्टिस सेट करते हो तो वहां पर आपने देखा भी आपका पाचन तंत्र का क्वेश्चन भी गलत हो रहा है, लेकिन आपने पाचन तंत्र बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। आपके बुक के अंदर जो चीज़ पढ़ी है वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपने अपने नोट्स से पढ़े हैं वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा या आपने मेंसुरेशन पढ़ा, कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। हालांकि आपके बुक के अंदर, आपके नोट्स के अंदर एज इट इज क्वेश्चन छपे हुए हैं, फिर भी आपके गलत हो रहे हैं। उसको सही कैसे किया जाए, तो उसको सही करने का मैं तरीका बताता हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत होते हैं जिन पर आपका ध्यान सही से नहीं गया, ध्यान सही से नहीं गया, ठीक है ना, ध्यान तो गया लेकिन सही से नहीं गया, आपने उस चीज़ को समझा नहीं या कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं किया, तो वहां पर से आपको दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो प्रैक्टिस सेट से नंबर कैसे बढ़ाएं, मेन मुद्दा ये है भाई, आपके नंबर जो है वो कैसे इंक्रीज करें, मुद्दा ये है, ठीक है। थ्योरी पढ़ ली जी, बहुत पढ़ लिया जी, मैं 12-12 घंटे पढ़ता हूँ जी, ये करता हूँ जी, वो करता हूँ जी, ये करता हूँ, मैं बहुत पढ़ लिया। अरे आप कितना भी पढ़ लो, नंबर आपके, मैं फिर कहता हूँ 50 से 60 ही बनेंगे। आप थ्योरी चाहे दुनिया भर की पढ़ लो, ठीक है ना, ये 50 से 60 नंबर वो है जो आपकी मेहनत का नतीजा है। ये नहीं है भी सीधे बन जाएंगे किसी को, ये मेहनत का नहीं। आपने ये पूरी जी लगा के 50 से 60 नंबर बनते तो पूरी जी लगा के मेहनत की है, लेकिन मेहनत में कमी कहाँ रह गई, कमी रह गई प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, ऐसे प्रैक्टिस सेट नहीं होते आपने एक दिन में 10 प्रैक्टिस सेट कर दिए, 12 कर दिए, कोई मतलब नहीं है, ना करो भाई, कूड़े के ढेर के बराबर है वो, ठीक है। आप चाहे 2 प्रैक्टिस सेट करो, आप 3 प्रैक्टिस सेट करो, चाहे 1 प्रैक्टिस सेट करो, लेकिन प्रैक्टिस सेट करने का तरीका क्या होना चाहिए, 50 से 60 प्लस 15 कैसे जाएं, यहाँ से कैसे जाएं, वो चीज़ मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको। नंबर इंक्रीज कैसे करनी है जी, अब ध्यान नहीं गया। अब जैसे ही मैंने आपको एक क्वेश्चन डाल दिया, मान लो एक क्वेश्चन डाल दिया, मैंने कोई मतलब पाचन तंत्र का ही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल लेके अच्छे समझ में आता है। मैंने क्वेश्चन डाल दिया लाइसोजाइम, ठीक है। तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है उसका कार्य क्या है, या वो कहाँ से स्त्रावित होता है, ठीक है ना। तो आपने, हाँ, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम याद आ रहा है आपको भी, ये पाचन तंत्र का क्वेश्चन है, लेकिन आपको सही से जवाब इसका नहीं आ रहा, तो उसका मतलब क्या हुआ, आपने उस लाइसोजाइम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, जैसे ये लाइसोजाइम का क्वेश्चन डाउट में रहता है या सही भी हो जाता है, लेकिन आपका डाउट था ही, ठीक है ना, तो इस को करना क्या है, जैसे प्रैक्टिस सेट किया आपके 50 से 60 नंबर बने, 50 से 60 नंबर में आपको लगभग मैं कह सकता हूँ 45 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट आते थे, ठीक है। कितने बच गए, अब 100 नंबर का मान लो आप है, तो आपके नंबर कितने बच गए, ठीक है, 55 नंबर। अब ये 55 क्वेश्चन गलत क्यों हुए इसका पता लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये 55 क्वेश्चन कहाँ से गलत हुए हैं, तो प्रैक्टिस सेट करो, ठीक है। पहले तो सेट को करो, टाइम के हिसाब से करना है, जितना टाइम आपको मिलता है उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। और उस सेट को अब देखो, एनालाइज करना है उसको, आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए, मान लो 55 क्वेश्चन गलत आपके थोड़े हुए, लेकिन 15 क्वेश्चन ऐसे भी जो आपने तुक्के लगाए थे, वो तुक्के भी इसके अंदर काउंट करने हैं जब आप ये चीज़ कर रहे हो। 55 क्वेश्चन जब आप करोगे तो इसमें ये देखना है भी कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन थे और आपके गलत कैसे हुए, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन थे और आपके गलत कैसे हुए। तो एक प्रैक्टिस सेट करके या 2 प्रैक्टिस सेट करके आप इन क्वेश्चनों का निचोड़ निकालो, ठीक है ना। अब आप वो 55 क्वेश्चन जहाँ जहाँ से गलत हुए हैं उन कंसेप्ट को रिवीजन करो जाके। कहाँ करना है आपको, जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन गलत हुआ तो वो क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, आपकी बुक में मिल जाएगा, आपके नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है ना, बुक या नोट्स में मिल जाएगा, या किसी की आप वीडियो देख के भी उसको क्लियर कर सकते हो। यूट्यूब पे अच्छे साधन है, यूट्यूब भी आपका पढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन फालतू की वीडियो मत देखना। अब ये क्वेश्चन जो आपका गलत होता है उसको बुक से स्टडी करना या आप नोट से या वीडियो से उसको क्लियर करो, ठीक है ना। अगर दोबारा वो क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। यानी 55 क्वेश्चन आपके एक प्रैक्टिस सेट में 55 क्वेश्चन निकले, तो मान लो 55 क्या हो गए, 55 चैप्टर आपके रिवाइज हो गए, या 55 कंसेप्ट एक प्रैक्टिस सेट से रिवीजन हो गया। और अब अगर क्वेश्चन गलत हुआ और उसका आप कंसेप्ट जाके बुक से रीड करते हो, उसका कंसेप्ट आप रीड करते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ 55 क्वेश्चन के 55 आपके आगे कहीं पे भी आ जाए वो सही होंगे,
ठीक है। यानी आपको करना क्या, वहाँ से देख के उस को क्या करना है, जैसे गलत हुआ तो वहाँ पर जाओ जहाँ का क्वेश्चन है, जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है उस कंसेप्ट को रिवीजन करो। आप, मैं कहता हूँ, अगर 20 दिनों में 30 प्रैक्टिस सेट करते हैं, 30 प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो 30 में से पहले में नंबर कितने थे, इतने, 55 में से मैं कहता हूँ अगले में भी, क्योंकि 45 तो आपका क्लियर था, 55 में से कहता हूँ मैं अगले भी प्रैक्टिस सेट में आपके 5 से 7 क्वेश्चन पकड़े जाएंगे। अगर ये तरीका अपना लेते हो आप, तो पहले सेट से दूसरे सेट में जाने के बाद भी आपको 5+ नंबर, 5 से ज़्यादा आपके इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरा तीसरा करोगे लगभग 6+ जाएंगे आपको। ऐसे करते करते आप जैसे 15 प्रैक्टिस सेट 15-20 पर पहुंचोगे तो 15 से 20 नंबर आपके, 15 नंबर प्लस आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और ट्राई कर लेना, एक प्रैक्टिस सेट करके ट्राई करना, और ये इस तरीका एक दिन देना। मैंने जो बताया है, अगर आपके नंबर ना बढ़े तो कमेंट में आके बता देना नंबर नहीं बढ़ा, आपने गलत बताया था, क्योंकि मैंने ये तरीका देखा है। और एक तरीका ये बता देता हूँ मैं, अब अगर कोई थ्योरी पढ़ रहा है ना, ठीक है ना, अब कोई थ्योरी पढ़ रहा है, नई चीज़ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो मैं कहता हूँ आप नई चीज़ ज़रूर पढ़ो, लेकिन 1 या 2 घंटा उसके लिए दो। नई चीज़ पढ़ना और स्टैटिक्स जीके, एक तो आप स्टैटिक्स जीके पूरी कवर करो, डेली पढ़ो, चाहे आपको कितनी भी याद हो, उसको पूरा का पूरा डेली उसको 1 घंटा निकाल के उसको टाइम दो और उसको रिविज़न मारो। दूसरा घंटा एक करंट अफेयर या कोई मुद्दे जुड़े हैं उनसे रिलेटेड 1 घंटा आप फिक्स कर लो। ठीक है, कितने हो गए, 1 और 1 2 घंटे हो गए। स्टैटिक्स पक्का डेली, क्योंकि स्टैटिक्स से कम 6 से 7 क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। और दूसरा जो करंट अफेयर से रिलेटेड मतलब 4-5 क्वेश्चन आते हैं उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए डेली का अपना थोड़ा सा, या वीडियो देख लीजिए किसी की। तीसरा घंटा, 3 घंटे आपको निकालने, तीसरा घंटा उस सब्जेक्ट पे दीजिए जो आपका बहुत ज़्यादा वीक है। आपका सब्जेक्ट जो ज़्यादा वीक है उस सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश कीजिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। 3 घंटे ये, बाकी आप कम से कम 10-12 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर के नज़दीक जितना टाइम हो सके फ़ोन वगैरह बंद करके अपना जो भी सेट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर दीजिए और प्रैक्टिस सेट करिए। 3 घंटे के बाद प्रैक्टिस सेट के साथ पढ़ाई है, प्रैक्टिस सेट अकेला नहीं है। एक प्रैक्टिस सेट को जब आप शोल करोगे और इस तरीके से, तो पूरा दिन निकल जाएगा आपका। ठीक है, और पूरा दिन निकलने का मतलब है नंबर बढ़ेंगे। दूसरे दिन जैसे प्रैक्टिस सेट करोगे निखार आएगा, तीसरे दिन करोगे फिर निखार आएगा। हर प्रैक्टिस सेट करने के बाद उसके गलत क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना है बुक या नोट्स में जाके, ठीक है। और अपने शॉर्ट नोट्स जो बनाए हुए हैं उनको रिवाइज करते रहो, थोड़े थोड़े रिवाइज करते रहो। पूरे मतलब मोटी मोटी बुक जो आते हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काम कर लेना, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थ्योरी आपकी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 दिन आपको करना क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट करने हैं, एक स्टैटिक्स जीके पढ़नी है, थोड़ी करंट अफेयर पढ़नी है, और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ध्यान देना है। और जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उन क्वेश्चनों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, याद रखना। और वो क्वेश्चन आपने अगर ज़्यादा ध्यान दे के कर लिया, बहुत ज़्यादा ध्यान दे के आपने कर लिया उस चीज़ को, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपके नंबर बढ़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को। ठीक है, तो 75+ लाने की स्ट्रेटजी है। 75+ कैसे जाएं, अगर आपके 50 से 60 बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 50 से 60 जिसके बनते हैं मैं वो इसको मानता हूँ, या कोई भी टीचर या किससे पूछ लेना, या आपका कोई भाई लगा हो, सगा संबंधी लगा हो, या कोई भी बंदा गवर्नमेंट जॉब में लगा हो, किसी ने पेपर क्लियर किया हो, जर्नल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बाकी तो कम में भी काम चल सकता है, जर्नल की बात कर रहा हूँ। 50 से 60 बन रहे, तो उससे पूछना भी मैं इतने नंबर मेरे बन रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, वो यही राय देगा भी ये नंबर थ्योरी से इतने ही बन सकते हैं। कितनी थ्योरी पढ़ लो आपने, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से लोग लगे हुए हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं करते, नंबर हर पेपर में यही बनते हैं। ठीक है ना, आप इस नंबर, यानी आपकी थ्योरी कंप्लीट है यार, ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, थ्योरी से नंबर ज़्यादा नहीं लेके आ सकते। आप कितना ही पढ़ लो, मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा नंबर नहीं ले सकते। नंबर लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट, पेपर करने की अप्रोच, आने वाले क्वेश्चन गलत होते हैं वो सही कैसे करने हैं, ठीक है, उसका पता लगेगा। आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नंबर जैसे ही बढ़ेंगे भी आपको पेपर में किस प्रकार से, पेपर जो आपका एग्ज़ाम है उसको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है ये निखार आएगा आपके अंदर। आपके क्वेश्चन गलत कहाँ से होते हैं, आपकी कमजोरियाँ पता लगेगी, यहाँ से आपको उन कमजोरियों को दूर कैसे किया जाए, तो वो दूर मैंने बताया भी किस प्रकार से कर सकते हो, बुक नोट्स या वीडियो से वो कंसेप्ट क्लियर करो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो होता है प्रैक्टिस सेट।
ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट करने का तरीका यही है कि जो चीज़ गलत हो रही है उनको क्लियर करते जाओ आप, जो गलत हो रही है क्लियर करते जाओ आप, ठीक है। तो यही कहूँगा मैं, तो यही कहूँगा भी क्या करना है, वही प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ और ध्यान रखो, एक चीज़ और, अगर आपको थोड़ा और टाइम देना है, आपको थोड़ा सा ये लग रहा है मेरी मतलब सही से नहीं हो पा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक चीज़ और भी देख सकते हो आप। कोई भी टीचर आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, आप फालतू की थ्योरी की वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि साइंस पॉलिटी साइंस के अंदर जो आपकी केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स यहाँ पे आपको पता है करवाई जाती है, ठीक है। तो वीडियो के अंदर क्या देखना है, क्वेश्चन होता है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं। क्या होते हैं? 4 ऑप्शन विकल्प होते हैं, और चारों ऑप्शन के बारे में जो टीचर बताता है आपको, यानी 4 ऑप्शन जो है उनसे कम से कम एक ऑप्शन से 3 से 4 क्वेश्चन बनाकर पढ़ाता है, चारों के चारों ऑप्शन क्लियर करवाता है, ठीक है, और थोड़ा अच्छे स्पीड से पढ़ाता है। उस टीचर की आप वीडियो देख सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए उसको भी सहारा ले सकते हो आप। कोई अच्छा पढ़ाता है, चारों ऑप्शन क्लियर करवाता है, चारों ऑप्शन क्लियर होने के बाद कुछ नहीं रहता, ठीक है। ऐसे आपका रिवीजन हो जाएगा, उस सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, उस कंसेप्ट का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन ही बेस्ट तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने की और सोल्व करने की कोशिश करें। यही एक तरीका है सिलेक्शन पाने का, नहीं तो फिर यहीं रट के रह जाओगे। पेपर के अंदर आपको आने वाले क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बुक में एज इट इज़ नोट्स के अंदर लिखे हैं, वो गलत हो जाएंगे, उनको सही करने का तरीका यही है, ठीक है। तो आज के लिए अगर आप हरियाणा सीटी की तैयारी कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर कर लो। अगर कोई सब्जेक्ट आपका रहता है, जैसे आपका बायोलॉजी का कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है ना, तो एक बार अपनी वीडियो जाके देख सकते हो आप, ठीक है। जो चैप्टर सही नहीं है आपका, वीक है, एक बार देख लेना। कोई पॉलिटी का वीक है तो वहाँ जाके देख सकते हो, कोई फिजिक्स का वीक है तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, केमिस्ट्री का कोई वीक है तो यहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है ना। यानी वो सब्जेक्ट मैंने थ्योरी करवा रखी है, क्वेश्चन नहीं करवाए हुए, मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपका कोई चैप्टर वीक है तो उसको देखो आप, ठीक है। अगर आपके सारे ही वीक हैं तो मान लो तो पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई, फिर तो रेगुलर लगे रहो, ठीक है ना। सीटी का वेट मत करो चाहे, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं बात कैसी रही, ठीक है ना, ज़बरदस्त रही या सही बताया आपको मैंने या गलत बताया, आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आपको आपके नई चीज़ों के साथ, नई जानकारी के साथ। भगवान आपका भला करे, और मैं यही दुआ करूँगा भी, एक टीचर यही दुआ करता है उससे पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट कामयाब हो जाएं। और ये बस उनको यही चाहता है भी किस प्रकार से मैं वहाँ से पढ़ा था और मुझे वो चीज़ें क्लियर हो गई और मुझे मज़ा आ गया, बस इतना ही चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। सैलरी आपके घर में जाएगी भैया, आपका रुतबा, आपका प्यार, आपका नाम, वो सब आपका ही होगा, हमारा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो और इज्जत बहुत बढ़ेगी, पता ही आपको। आज के लिए इतना ही, फिर जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, प्यारी सी वीडियो होने वाली है अपनी।